हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। हर साल आईपीएल में यही होता है कि जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं वो किसी और के क्वालिफिकेशन के बीच में अड़ंगा लगा देती हैं, और इस बार यही काम सीएसके ने केकेआर के लिए किया। सीएसके खुद तो बाहर हो गई, लेकिन जब वो अगले साल की तैयारियां कर रही है तो उसने केकेआर की साइकिल के बीच में डंडा खोस दिया ताकि केकेआर गिर जाए और खत्म हो जाए। वैसे केकेआर तो तभी गिर गई थी जब 23-24 करोड़ रुपया वेंकटेश अय्यर पर लगाया था और फिर उसे ड्रॉप कर दिया। हाँ, मतलब जिस खिलाड़ी पर आप 24 करोड़ रुपए एक सीजन में लगाते हैं और अगर वो खिलाड़ी इस स्तर पर पहुंच जाए कि उसे टीम से ड्रॉप करना पड़े, तो ये बताने के लिए काफी है कि आपकी टीम की हालत क्या है। और वही केकेआर के साथ हुआ। केकेआर ने स्मैश में 20 ओवर में 179 बनाए, जिसे धोनी साहब के छक्के ने जिता दिया। हाँ, कह सकते हो यार, वैसे चर्चा चलती है कि एक छक्के ने मैच जिताया नहीं जिताया, लेकिन इस मैच में जिताया क्योंकि आखिरी ओवर में 6 बॉल पर 8 चाहिए थे और धोनी ने एक छक्का मार दिया। 43 साल के धोनी अभी भी सीएसके में मैच जिता रहे। हालांकि फाइनल जो शॉट था वो कंबोज ने मारा चौका, जिसकी वजह जीते, बट सीएसके के लिए मैच एडवांटेज वाला था क्योंकि धोनी ने फिनिश किया और कई नए लड़कों ने इस मैच में उम्मीद दिया। हालांकि शुरुआत बहुत गंदी हुई थी सीएसके की, मतलब आयुष म्हात्रे और कॉनवे दोनों 2-2 गेंद पर 0-0 पर आउट हुए। तब लगा कि भाई साहब ये मैच जो है ये कहां जाएगा, 0-0 पर अगर आपके दोनों ओपनर जाते हैं। लेकिन इस साल सीएसके सरप्राइजेस लेकर आ रही है। पहले सरप्राइज सारे फालतू खिलाड़ियों को रख लेना, बुजुर्ग खिलाड़ियों को, और दूसरा सरप्राइज नए खिलाड़ियों को मौका देना। और वही एक मौका आज मिला उर्विल पटेल के नाम के खिलाड़ी को, जिसने 11 गेंदों पर 31 मारकर सीएसके को टेक ऑफ कराया। सीएसके का यंग लैड जो है अब बेहतर हो रहा है क्योंकि उनके पास आयुष म्हात्रे है जिसने बीते मैचेस में रन बनाए हैं, उनके पास उर्विल पटेल है जिसने इस मैच में पोटेंशियल दिखाया है, उनके पास ब्रेविस है जिसने 25 गेंद पर 52 मारकर ये बताया कि किस पोटेंशियल, किस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं। और इन सब के साथ मिलकर सीएसके अगले साल की तैयारियों में लग गई है धोनी साहब की अगुवाई में। धोनी साहब जो आज 100वीं बार आईपीएल में नॉट आउट थे, मतलब अगर आईपीएल की हिस्ट्री में आप नॉट आउट खिलाड़ियों की लिस्ट निकालोगे तो धोनी से ज्यादा कोई नहीं है। नंबर 2 पर जडेजा, नंबर 1 पर धोनी, 3 पर पोलार्ड थे। 18 साल बाद भी धोनी आज भी सीएसके को जिता रहे। 2 विकेट से मैच जीते क्योंकि दुबे साहब आउट हो गए थे। हालांकि दुबे का रोल बड़ा था, 40 गेंदों में 45 रन जो दुबे ने मारे थे वो मैच जिताने वाले थे, लेकिन वो धोनी के आखिरी में टिकना और एक छक्का मार देना, क्रीज पर रहना, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2 ही विकेट बचे थे। अगर 6 पर 8 पर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद ये मैच फंस सकता था, लेकिन मैच नहीं फंसा। आज सीएसके खुश होगी, खुश इस बात से होगी कि उसने चढ़ के आज गेंदबाजी की, चढ़ के बल्लेबाजी की और बेहतर सिचुएशन में नजर आई। हालांकि सीएसके पावर प्ले में आज खत्म थी। अगर आप पावर प्ले का देखोगे तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस रही और लगा कि शायद मैच हारने जा रहे हैं। 5 विकेट जो थे उनके शुरू में गिर गए, 65 पर 6 थे वो, लेकिन इसके बावजूद 20 ओवर के मैच में वो जीत जाते हैं 19.4 ओवर में। और इसकी बड़ी वजह ब्रेविस की बल्लेबाजी और वो जो लड़का हमने कहा उर्विल पटेल, उसकी बल्लेबाजी के चलते ये मैच जीते हैं। केकेआर मेरे हिसाब से अब इस सीजन से ऑलमोस्ट थैंक यू हो गई है। केकेआर की कोई कहानी बची नहीं है। केकेआर अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में इस साल तलाशती रह गई, क्विंटन डी कॉक और गुरबाज में कौन बेहतर है, वो बेचारे कंफ्यूजन में रह गए। मोइन अली नरेन में कौन बेहतर है, अंकुरिश रघुवंशी को ऊपर खिलाएं या नीचे खिलाएं, वेंकटेश अय्यर को रखें या बाहर रखें, रसल किसी मैच में मसल तो किसी मैच में फिसल, रिंकू सिंह कभी चले कभी नहीं चले, रमनदीप पता नहीं क्या चल रहा उनके साथ इस साल। कुल मिलाकर कंफ्यूजन थी और इसकी वजह से वो हार गए।